अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट के असर से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज के तीसरे हिस्से का ऐलान कर दिया। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि तीसरे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार 2,65,000 करोड़ रुपए अलग अलग क्षेत्रों में खर्च करेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के जरिए निजी कंपनियों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने की कोशिश होगी। योजना का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो या तो पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हों, यानी जिनका ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन पहली बार हो, या फिर वो कर्मचारी हो जिनकी नौकरी कोरोना संकट की वजह से मार्च 2020 के बाद छूट गई हो। ऐसे कर्मचारियों का पूरा प्रोविडेंट फंड केंद्र सरकार उनके पीएफ खाते में जमा करेगी। ये योजना उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए मासिक तक हो। पिछले पैकेज में घोषित की गई एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन की योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया और रियल एस्टेट में तेजी लाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई। इसके अलावा गांव में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ खर्च भी किए जाएंगे। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ कुछ महिला संगठनों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि 2 दिन पहले वहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन में पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें एक 20 साल की लड़की की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में वहां के कई महिला संगठनों की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हंगामा और आगजनी करने लगी। पुलिस की ज्यादती के खिलाफ नारेबाजी करती हुई वो वहां के एक सरकारी दफ्तर को घेरने के इरादे से आगे बढ़ती दिखी, लेकिन पुलिस पहले ही उस इमारत की चारों ओर से बैरिकेडिंग कर चुकी थी, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड के साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश करती नजर आईं। जबकि कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने स्प्रे पेंट से बैरिकेड पर नारे लिखकर अपने गुस्से का इजहार किया। कुछ जगहों पर तो हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। सड़क पर हो रहे इस हंगामे में कई पत्रकार भी घायल हो गए। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से कोरोना मरीज एम्बुलेंस और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में पा सकते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की जीडीपी में सुधार के संकेत दिए और इस कैलेंडर ईयर यानी इस साल जनवरी से दिसंबर में जीडीपी में -9.6% के बजाय -8.9% की गिरावट आने का अनुमान जताया। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने दावा किया कि यह कोरोना संकट में उठाए गए उसके कदमों का नतीजा है। जो पीछे कुछ कदम उठाए गए उससे मजबूत वापसी भारतीय अर्थव्यवस्था की हुई है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दुबई से सिडनी पहुंच गई। भारतीय टीम वहां 27 नवंबर से वनडे, टी20 और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेगी। बिहार चुनाव के नतीजों के बहाने तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा। महागठबंधन को मिली 110 सीटों को तेजस्वी यादव ने बदलाव का जनादेश बताते हुए एनडीए को घेरने की कोशिश की। ये जनादेश जनता ने बदलाव के लिए दिया। तो जो लोग बदलाव के साथ हैं, इस चीजों को समझेंगे तो जरूर वो अपना फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री की बात पर बिहार की जनता ने वोट किया और उन्होंने फिर से जंगल राज न आए, इसके लिए वोट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राकृतिक खेती की सोच को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के जाने माने डॉक्टर भरत पटेल ने किसानों के लिए ऑर्गेनिक खाद बनाने में सफलता हासिल कर ली। बताया गया कि इस ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल से देश के किसान अपनी फसल को कई तरह की बीमारियों से बचा सकेंगे और इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। भारत देश ने आनाथी पुष्कळ फायदो थशे, खेडूतोनी इनकम વધશે, जमीन सुधरશે, पानी सुधरશે, हवामान सुधरશે। डॉक्टर भरत पटेल की इस पहल की गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी तारीफ की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो भारत के किसानों की बहुत चिंता करते हैं और चाहते हैं कि भारत का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, तो उस दिशा में ये पहल निश्चित रूप से